नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल हरमन क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम नेपाल देश के विषय में पढ़ेंगे। ये हमारे भारत के पड़ोसी देशों की श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो में आपको बताया कि भारत के कौन से पड़ोसी देश हैं और भारत के कौन-कौन से राज्य उनसे सीमा साझा करते हैं। तो ये सब हमने आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाया और बहुत वो जो ट्रिक बताई बहुत फ़नी ट्रिक है। इससे वो ट्रिक आप एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा कभी आप भूलेंगे नहीं। अब हम जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, उनसे जो मेन टॉपिक हैं उसके, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए अब वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम पढ़ने चल रहे हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल नेपाल जैसा आप जानते हैं कि नेपाल हिमालय की गोदी में बसा हुआ एक खूबसूरत देश है और यहाँ की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और काठमांडू में दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भी है। उसका नाम क्या है? सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। और दोस्तों नेपाल नेपाल की जो भाषा है वो नेपाली है। नेपाल की जो राष्ट्रीय भाषा है वो नेपाली है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि नेपाल की जनसंख्या 3 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन वहां लगभग 123 भाषाएं बोली जाती हैं। 123 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं। और नेपाल प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी देश है। यानी सबसे ज्यादा हिंदू धर्म मानने वाले प्रतिशतता के मामले में विश्व में यही नेपाल में ही रहते हैं। तो ये आप इतना जान लिए। अब दोस्तों हम नेपाल के झंडे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेपाल के झंडे में मुख्यतः 2 रंग होते हैं, वैसे तो हम कहें 3। एक नीला इसका बॉर्डर होता है और लाल रंग बीच में होता है और फिर ये सफेद होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। विश्व के अधिकतर देशों के जो झंडे हैं वो चौकोर होते हैं, लेकिन संभवतः नेपाल का झंडा एक ऐसा झंडा है जो त्रिकोण आकार का है, त्रिभुज आकार का। तो अब जान लेते हैं इसके जो रंग हैं इसके मतलब क्या होते हैं। जैसे ये बॉर्डर नीले रंग का है तो नीले रंग का अर्थ क्या होता है? तो नीले रंग का अर्थ हो जाएगा दोस्तों शांति और जल संरक्षण का प्रतीक होता है। जो ये नीला रंग है नेपाल के झंडे में, ये शांति और जल संरक्षण का प्रतीक है। उसी प्रकार जो ये बीच का लाल रंग है, ये आपका राष्ट्रीय पुष्प बहादुरी और विजय का प्रतीक है। लाल रंग राष्ट्रीय पुष्प बहादुरी और विजय का प्रतीक है। उसी प्रकार जो वहां पे चांद बना है, चांद ये सुख का प्रतीक है और सूर्य गर्मी का प्रतीक है। सूर्य क्या है? गर्मी का प्रतीक है। तो ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप देख लीजिएगा। झंडा ऐसा ही होता है और इसमें जो चारों इसके मेन वो हैं हमने आपको बता दिया कौन किसका किसका प्रतीक है। अब देखते हैं इसका स्वतंत्रता दिवस कब होता है। तो नेपाल का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 29 मई को मनाया जाता है। और नेपाल में जो संविधान लागू हुआ 2015 में, नेपाल में संविधान लागू हुआ। लेकिन दोस्तों जो नेपाल अपना गणतंत्रता दिवस मनाता है, नेपाल जो गणतंत्र हुआ, नेपाल जो गणतंत्र हुआ ये हुआ था 2008 में। नेपाल कब गणतंत्र हुआ था? 2008 में। और नेपाल का संविधान लागू हुआ 2015 में। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। जो नेपाल की मुद्रा है ये नेपाली रुपया है और इस मुद्रा का मूल्य अपने भारत के रुपए की मुद्रा के मूल्य से क्या होता है? कम होता है। उसके बाद यहाँ की जो संसद है जातीय पंचायत कहलाती है। यहाँ की संसद का नाम जातीय पंचायत है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम प्रांत की बात करें, यहाँ नेपाल में प्रांत, तो नेपाल में कितने प्रांत हैं दोस्तों? नेपाल में प्रांतों की संख्या जैसे अपने यहाँ 28 प्रांत हैं, वैसे वहां पे 9 प्रांत हैं। नेपाल में कितने प्रांत हैं? 9 प्रांत हैं। नेपाल में 9 प्रांत हैं। गणतंत्र वाला दोस्तों हमने मिटा दिया था। गणतंत्र यहाँ पे लिखना था, गणतंत्र। तो
गणतंत्र हुआ था 2008 में। हाँ, तो नेपाल का जो नेपाल में प्रांतों की संख्या 9 है। और नेपाल के जो पहले राष्ट्रपति थे ये थे रामवरण यादव। नेपाल के पहले राष्ट्रपति कौन थे? रामवरण यादव। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेपाल में वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी हैं। और नेपाल के पहले प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद थे। नेपाल के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वेश्वर प्रसाद थे। और वर्तमान में जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो शेर बहादुर देउबा हैं। कौन है? शेर बहादुर देउबा हैं। अब वहां के हम राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं नेपाल के। जैसे नेपाल का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय पशु आपका गाय है। राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनल है। राष्ट्रीय पुष्प वहां का लाली गुरांस है, इसे वहां हिंदी में लाली गुरांस कहते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन है। रोडोडेंड्रॉन है। रोडोडेंड्रॉन है इसका वैज्ञानिक नाम। और राष्ट्रगान वहां का है सनियो भूंगा फूल का। सनियो भूंगा फूल का। ये सब दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं ये सब सारी चीजें करा रहा हूँ, ऐसे नहीं फालतू नहीं लिखा हूँ, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे अगर नेपाल की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वैसे आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंटेन एवरेस्ट है। और माउंटेन एवरेस्ट है कहाँ? वो दोस्तों नेपाल में ही स्थित है। और नेपाल में जो माउंटेन एवरेस्ट है उसको वहां जाना जाता है सागर माथा के नाम से। किसके नाम से? सागर माथा के नाम से। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। कितनी? 8,848 मीटर ऊंची चोटी है। और विश्व की लगभग जो 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं उनमें से लगभग 7-8 चोटी यही नेपाल में ही है। नेपाल में ही ये चोटियां हैं। और उसके बाद नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है ये कर्णाली नदी है। भारत में इसे घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे जाना जाता है ये? भारत में। भारत में इसे घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। तो इसके कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है नेपाल भारत युद्ध। नेपाल भारत युद्धाभ्यास। नेपाल भारत युद्धाभ्यास तो उसे किस नाम से जाना जाता है? सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है। नेपाल और भारत के बीच जो युद्धाभ्यास होता है सेनाओं का, उसे किस नाम से जाना जाता है? सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है। भारत नेपाल के मध्य में विवाद है। भारत नेपाल के मध्य में विवाद है, उसे जाना जाता है काला पानी लिपुलेख विवाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? काला पानी लिपुलेख विवाद के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। और उसके बाद एंग्लो नेपाल युद्ध। एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? 1814 से 1816 के बीच में। जो भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन था तो नेपाल के साथ जो युद्ध हुआ उसे एंग्लो नेपाल युद्ध कहा जाता है। और ये हुआ था 1814 से 1816 के बीच। ये समाप्त हुआ सुगौली की संधि। 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि, इसी के द्वारा ये समाप्त हुआ था। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सुगौली की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1816 में हुई थी। एक चीज और जान लीजिए, 1816 में जो युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था 1816 में? तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल। और उसके बाद नेपाल अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। नेपाल अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है नेपाली सैट। और ये कब लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है 2019 में। कब लॉन्च किया है? 2019 में। और उस समय अप्रैल 2019 में। कब? अप्रैल 2019 में। और उस समय जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे
वो थे केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली थे। कौन थे? केपी शर्मा ओली थे। उस समय यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली थे। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब अपने नेक्स्ट पार्ट में, इस सीरीज के नेक्स्ट 4th पार्ट में मैं आपको बांग्लादेश के विषय में बताऊंगा और उससे वहाँ से जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो जहाँ जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो बस दोस्तों, जय हिंद।